तो नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है, अगर हम निर्विकार रूप से उसे स्वीकार करें, पूरी श्रद्धा से, पूरी समग्रता के साथ उसे स्वीकार करें, तो हम पाएंगे कि इस दुनिया में कण कण परमात्मा है। यही कहना ठीक होगा कि कण कण परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तब हमने परमात्मा को उन कणों में बांट दिया। लेकिन अगर हम पूरी समग्रता के साथ माने कि इस प्रकृति का कण कण परमात्मा है, तो हमारे अंदर एक पूर्णता का भाव पैदा होगा और तब हम इस दुनिया के भले बुरे, सुंदर असुंदर, पाप पुण्य, जीवन मरण, हम हर चीज़ों को पूरी समग्रता से स्वीकार कर पाएंगे और तब हमें हर वस्तु में, हर चीज़ में ईश्वर दिखाई देगा। फिर हम किसी के प्रति विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर सभी वस्तुओं में, सभी कार्यों में परमात्मा ही है, तो फिर हम किसे अस्वीकार करेंगे और तब हम पाएंगे कि यह प्रकृति में असीम आनंद के फूल बिखरे हैं। अगर हम किसी वस्तु के सुंदर होने या असुंदर होने की बात करते हैं, अगर हम किसी के भले या बुरे की बात करते हैं, तो यह हमारी व्याख्या है। यह व्याख्या हमने अपने बुद्धि के हिसाब से कर रखा है और हमारी यह बुद्धि ही, हमारा यह तर्क ही हमें कठिनाइयों के जाल में उलझा रखा है। अगर हम प्रकृति को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करें, तो हमें प्रकृति में असीम सौंदर्य दिखाई देंगे। प्रकृति की हर चीज़ें हमें सुंदर दिखाई देंगी और फिर जिसे हम सुंदर या असुंदर, भला या बुरा समझते आ रहे हैं, उन सब में हमें परमात्मा दिखाई देने लगा। उन सब में हमें परमात्मा की झलकें मिलनी शुरू हो जाएंगी और फिर हमारा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था, बल्कि हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का रास्ता खुल जाए। मित्रों, बता दें कि यह प्रकृति किसी भी चीज़ को ठहरने नहीं देती। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है और हमारे सारे तकलीफ़ें हैं कि हम ठहर जाना चाहते हैं। अगर हम पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, इसमें से हम सहज रूप से स्वीकार कर लें, तो हमारे जीवन में आनंद के फूल खिल जाएंगे। लेकिन हम जवान हैं तो हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं। अगर हम बूढ़े हो गए तो हम मरना नहीं चाहते, हम बुढ़ापे को पकड़ना चाहते हैं। अगर हम इस चीज़ को जान जाएं, इन्हें हम अच्छी तरह समझ लें कि अगर हम पैदा हुए तो अपने को जवान होने से नहीं रोक पाए और जब जवान थे तो बूढ़े होने से नहीं रोक पाए, तो फिर मृत्यु से अपने को बचा पाने की चेष्टा व्यर्थ है। फिर हमारे जीवन में आनंद के बादल दिखाई देते हैं और फिर हमारा जीवन खुशियों से घिर जाता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी व्याख्या को छोड़नी पड़ेगी और हमारी सोच ही हमें इस दुखों के जाल में उलझाती चली जाती है। हम हर शब्द की व्याख्या अपने बुद्धि के हिसाब से करते हैं। हमारी सोचने की क्षमता सीमित है। प्रकृति विराट है और प्रकृति में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनी है। प्रकृति ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाया है। या पूरी प्रकृति इंसान के लिए है, पूरी प्रकृति का सौंदर्य इंसान के लिए है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को जगा करके इस प्रकृति के वास्तविक तथ्यों को देखने में कामयाब हो सकें, तो हमारे जीवन में आनंद के फूल खिल सकते हैं। फिर हमारा हृदय इस प्रकृति के कण-कण के प्रति कृतज्ञता से भर उठेगा और जिस दिन हमने इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सीख लिया, उस पल हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर हमारे जीवन में उस परमात्मा के प्रति एक
अटूट श्रद्धा का भाव पैदा होगा और हम उस विराट परमात्मा से संबंधित हो जाएंगे। फिर हमें हर वस्तु में वह परमात्मा दिखाई देने लगेगा, जिसे हम दुखों का कारण समझते हैं वह भी हमारे सुख का कारण बन जाएगा। फिर हमारे जीवन में चारों तरफ आनंद के फूल झरेंगे। फिर हमारे जीवन में कोई विषाद नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। अगर अच्छा भोजन मिला तो हमने उसे भी श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया, धन मिला तो हमने उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया, दरिद्रता मिली तो भी हमने श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया। और हम इस सच्चाई को समझ सके कि इस दुनिया की हर वस्तु चलायमान है, प्रकृति किसी को ठहरने नहीं देती। तो अगर धन आया है तो वह भी नहीं ठहरेगा, और अगर दरिद्रता है तो वह भी नहीं ठहरेगा। यह जो संपन्नता और दरिद्रता के बीच का जो फासला है, अगर हम उस फासले की सच्चाई को समझ सके, फिर हमारे जीवन में कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा। फिर हमारा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था, बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। हमारे जीवन में चारों तरफ आनंद की बारिश होगी, और तब हमारे हृदय में इस प्रकृति के प्रति, इस परम परमात्मा के प्रति और इस पूरे संसार के प्रति कृतज्ञता का भाव जगेगा। और फिर हमारे शरीर का एक एक रोवां प्रफुल्लित हो उठेगा। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा हृदय आनंद से विभोर उठेगा। और फिर हमें जीवन में पहली बार इस आनंद का अनुभव होगा जिसे हम अब तक अछूते रहे थे। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बंद।